गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राहुल सर आप सभी का माइंड वर्क क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमने पिछली क्लासेस में आ, कुछ लाइंस के बारे में पढ़ा था, पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग ट्रांसवर्सल जानेंगे और इन ट्रांसवर्सल की वजह से जो जो एंगल्स फॉर्म होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ अ ट्रांसवर्सल। तो देखिए समझिएगा ट्रांसवर्सल क्या होता है कि कल हमने पैरेलल लाइंस पढ़ी थी। चाहे पैरेलल लाइंस हो या कोई सी भी दो या दो से ज़्यादा लाइंस हो, देखिए हमारे पास ऐसे कोई लाइंस खींची हुई है, हमारे पास दो से ज़्यादा लाइंस भी हो सकती हैं। अब कोई ऐसे लाइंस खींची हुई है और इसको हम इस तरह से करके कोई एक अलग सी लाइन जो इनको क्रॉस करती हुई जाती है, इस तरह की कोई लाइन अगर हम एक खींचते हैं तो इस तरह की जो लाइन होती है इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल बोलते हैं। इसे हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि जो एक लाइन जो बाकी लाइंस को एक क्रॉस कट करते हुए पास होती है, तो इस तरह की लाइन को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल बोलते हैं। ठीक है, अब ट्रांसवर्सल जो हम ड्रॉ करते हैं उससे हमारे पास कुछ एंगल्स फॉर्म होते हैं और उस एंगल्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो चलिए पहले सबसे पहले देखते हैं जो मेनली स्टडी हम करते हैं वो मेनली दो लाइंस होती है, उसके साथ हम एक तीसरी लाइन ट्रांसवर्सल ड्रॉ करते हैं और उसकी स्टडी मेनली हम करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है। मान लीजिए हमारे पास ये लाइन ए बी लाइन है और ये सी डी है और इसको हम एम एन लाइन से, एम एन हमारा क्या है? ट्रांसवर्सल है और ई एफ सी डी तो लाइन्स हैं जो हमारी थी। ये हमारी पैरेलल लाइन्स नहीं है, साफ दिख रहा है। इधर साइड ज़्यादा डिस्टेंस है, इधर साइड कम डिस्टेंस है, ये लाइन्स पैरेलल नहीं है। तो इससे हमारे पास कौन कौन से एंगल बनते हैं? देखिए एक ये बनेगा, दूसरा ये, तीसरा ये और एक हमारा चौथा ये बनता है। इसी तरह से 1 2 3 और 4 इस तरह करके हमारे टोटल कितने एंगल्स बनते हैं? 8 एंगल्स फॉर्म होते हैं, जिसको हम नाम देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक, ये एंगल्स के हमने नाम दे दिए। ठीक है, ये नाम हमने क्यों दिए हैं? जिससे हमको समझने में आसानी होगी। हम हर एंगल का नाम लिखने लगेंगे, अगर फुल फॉर्म में तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, काफ़ी समझने में टाइम लगेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। हमें जो बेसिक है उसको हमको समझना है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ एंगल्स फॉर्म होते हैं। अब ये जो एंगल्स फॉर्म होते हैं, इन एंगल्स में से किन किन एंगल्स को क्या क्या बोला जाता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा आता है इंटीरियर एंगल्स। कौन सा एंगल्स? इंटीरियर एंगल्स आते हैं। ठीक है, इंटीरियर एंगल्स, देखिए इंटीरियर का मतलब होता है अंदर वाले। कौन से? अंदर वाले एंगल्स। ठीक है, देखिए ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये और ये जो चार एंगल है 4 3 4 5 6, ये जो एंगल्स हैं एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 और एंगल 6, ये हमारे क्या कहलाते हैं? ये हमारे क्या है? इंटीरियर एंगल्स हैं। इंटीरियर एंगल्स क्यों है? क्योंकि ये अंदर की तरफ है। ठीक है, तो ये हमारे एंगल का कौन से हो जाएंगे? इंटीरियर एंगल्स। ठीक, ये हमारे कौन से हो जाएंगे? इंटीरियर एंगल्स। एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 और एंगल 6, ये हमारे क्या हो जाएंगे? इंटीरियर एंगल्स। अब बात करते हैं एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक, अब बात करते हैं एक्सटीरियर एंगल्स की। एक्सटीरियर एंगल्स हमारे कौन कौन से होते हैं? जो बाहर, एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर का, तो जो बाहर के एंगल्स हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे? एक्सटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। 1 2 एंड 7 और 8, ये हमारे कैसे हो जाएंगे? एक्सटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। एंगल 1 एंगल 2 एंगल 7 एंड एंगल 8, ये हमारे कैसे हो जाएंगे? एक्सटीरियर एंगल हो जाएंगे। ठीक है, हमारे इंटीरियर एंगल हमको पता चल गए, एक्सटीरियर एंगल पता चल गए। ठीक है, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन से? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स किसे बोलते हैं, किसे कहते हैं, ये समझेंगे। देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब क्या है, और ये देखिए अभी जो हमने समझा वो सिर्फ एंगल के हल्का सा समझा एंगल होता क्या है। अब करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या है?
करेस्पॉन्डिंग एंगल दो एंगल्स के बीच में रिलेशन के बारे में बात करेगा, ठीक है ना। करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या मतलब होगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल देखिए एक ही तरफ के जो एक ही डायरेक्शन में फेस करता हुआ एंगल होगा वो हमारा करेस्पॉन्डिंग एंगल होगा, ठीक है। एक ही तरफ मतलब जैसे देखिए ये हमारा एंगल 1 है, वो इधर की ओर ओपन है और 5 भी हमारा इधर की ओर ओपन है, तो एंगल 1 एंड एंगल 5 आर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक। एंगल 1 एंड एंगल 5 इसी अभी देखिए 1 और 5 करेस्पॉन्डिंग एंगल है, इसी तरह से 2 और 6 करेस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल 2 एंड एंगल 6 आर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसी तरह से 3 और 7 करेस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल 3 एंगल 7 करेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। इसी तरह से एंगल 4 और एंगल 8 भी करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक। ये आपस में करेस्पॉन्डिंग नहीं है, बट सिर्फ 1 और 5 आपस में करेस्पॉन्डिंग है, 2 और 6 करेस्पॉन्डिंग है, 3 एंड 7 करेस्पॉन्डिंग है, 4 और 8 आपस में करेस्पॉन्डिंग है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे करेस्पॉन्डिंग एंगल हमको पता चल गया, ठीक। अब इसके बाद बात करते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब अल्टरनेट एंगल हमको पता होना चाहिए, पहले अल्टरनेट एंगल क्या होता है, फिर इसके बाद इंटीरियर के बारे में बात करते हैं। इंटीरियर और एक्सटीरियर की बात करते हैं। अल्टरनेट एंगल किसे कहते हैं? अल्टरनेट एंगल का मतलब है कि एक का फेस एक तरफ हो, दूसरे वाले का दूसरी तरफ, ठीक है। जैसे यहां पे देखिए ये वाला जो एंगल है एंगल 3, इसका मुंह इधर की ओर नीचे की ओर खुल रहा है, ठीक है, और एंगल 5 जो है इसका इधर ऊपर की ओर खुल रहा है। तो एंगल क्या है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन पे है, ठीक है। तो जो इस तरह के एंगल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है, जिनका फेस अपोजिट डायरेक्शन पे खुलता है। जैसे 1 और 7 है, 8 और 2 है, इनका कैसा है, अपोजिट डायरेक्शन में खुल रहा है। जैसे 4 और 6 है, 5 और 3 है, तो ये हमारे कैसे हैं, अल्टरनेट एंगल है। अब इसमें से 2 पेयर हमारे इंटीरियर वाले होंगे और 2 पेयर एक्सटीरियर वाले होंगे, ठीक है। तो इंटीरियर वाले कौन कौन से हैं, अल्टरनेट, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से हैं, एंगल 3 एंड एंगल 5 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और एंगल 4 एंड एंगल 6 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अब अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन से हैं, एंगल 2 और एंगल 8, ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। एंगल 7 एंड एंगल 1, ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होते हैं, ठीक है। तो एंगल 3 एंगल 5 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल 4 एंगल 6 इंटीरियर एंगल, एंगल 2 और एंगल 8 अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एंगल 7 एंड एंगल 1 अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। इस तरह से हमारा ये हो गया। चलिए हमको इतना सारा पता चल गया, ठीक है। अब कुछ रिलेशन है, इसको समझेंगे, ठीक है। अभी हमने जो पढ़ा है, ये जो हमने पढ़ा है ध्यान से समझेंगे, एंगल मेड बाय ए ट्रांसवर्सल ऑन 2 पैरेलल लाइंस। ध्यान समझेंगे, अगर हमारे पास 2 पैरेलल लाइंस है, अगर हमारे पास 2 पैरेलल लाइंस हैं, तो इनसे जो बनने वाले एंगल्स हैं, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, इनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। देखिए हमने यहाँ पे इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल पढ़ लिया, उसमें हमारा कोई खास लेना देना नहीं है। यहाँ पे हमने करेस्पॉन्डिंग एंगल्स पढ़े हैं और अल्टरनेट एंगल्स पढ़े, ठीक है। ये जो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और अल्टरनेट एंगल्स हैं, अगर ये दोनों लाइंस AB और CD लाइंस अगर पैरेलल हैं, ध्यान से देखिए,
इस केस में ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं है, तो इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा। लेकिन अगर ए बी और सी डी, अगर ए बी लाइन और सी डी लाइन पैरेलल हो जाए, ध्यान से समझिएगा, ठीक, ए बी लाइन और सी डी लाइन कैसी हो गई, पैरेलल हो गई। अगर ए बी लाइन और सी डी लाइन दोनों पैरेलल हो जाती हैं तो जो हमारे करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और अल्टरनेट एंगल्स हैं ये इक्वल हो जाते हैं। मतलब क्या हुआ, अगर ये दोनों हमारे क्या हो गए, अगर हमारी ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो ये एंगल 1 2 3 एंड ये 4 5 6 7 एंड 8, 1 2 3 4 5 6 8। तो देखिए करेस्पॉन्डिंग एंगल्स में हमारा क्या हो जाएगा कि हमारा एंगल 1 जो है एंगल 5 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 जो है एंगल 6 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 3 एंगल 7 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से अल्टरनेट जो इंटीरियर एंगल है 3 एंड 5 भी इक्वल हो जाएंगे, 4 एंड 6 जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं वो भी हमारे इक्वल हो जाएंगे। इसी तरह से एक्सटीरियर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल यानी 8 एंड 2 और 1 एंड 7, 2 एंड 8 हमारे इक्वल हो जाएंगे और 1 एंड 7 भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और एक्सटीरियर एंगल्स ये दोनों हमारे कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को करने का थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा। इस एक्सरसाइज को हम लोग कल करते हैं, बाकी इसके क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिएगा। जो क्वेश्चन नहीं आते हैं मैं बताऊंगा आप लोगों को।